आज हम प्रश्न वाले 5.3 पढ़ेंगे। 5.3 में हमें सबसे पहले एक सूत्र यूज होगा, वो सूत्र है SN। SN का मतलब होता है n पदों का योग इजिकल टू n/2 2a प्लस n-1 गुणा d। यह सूत्र हमारा इस प्रश्नावली में यूज होगा। इस सूत्र में SN है वो n पदों का योग है, यानी जितने हमें, जैसे हमें 10 पद ऐसे बोलते हैं कि एक समांतर श्रेणी है 2 4 6 और इसके 10 पदों का योग, तब यह सूत्र यूज करना है। इसमें n है वो है पदों की संख्या, n इजिकल टू पदों की संख्या, a है वो है प्रथम पद और d है वो है सार्वंतर। SN है n पदों का योग। इस सूत्र में ये 4 चीज़ें हैं, ये 4 चीज़ें हमें, इनमें से 3 चीज़ हमें दी जाएगी और 1 चीज़ इसमें पूछी जाएगी। इस प्रकार हमें यूज करना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 में दिया गया है निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग याद कीजिए। इसमें हमें निम्नलिखित जो समांतर श्रेणियाँ दी गई हैं 3 4, उन सभी में पदों तक की संख्याओं का योग बताना है। इसका पहला टॉपिक है वो है 2 7 12 10 पदों तक। इस क्वेश्चन में हमें एक समांतर श्रेणी दी गई है जो है 2 7 12, इसके 10 पदों तक का योग हमें बताना है। तब हम करते हैं सबसे पहले प्रथम पद a इजिकल टू 2 सार्वंतर d इजिकल टू, सार्वंतर याद करना हो तो होता है 8 2 माइनस a1। 8 2 का मान दिया गया है 7 माइनस 2, d इजिकल टू आ जाता है 5। n इजिकल टू में दिया गया कितना पद है 10, और याद क्या करना है SN 10 पदों का योग। तो हम सूत्र यूज करते हैं SN इजिकल टू n/2 2a प्लस n-1 गुणा d हो जाता है। अब हम इसमें उपयुक्त मान रखते हैं, तब आ जाता है SN n का मान हमें कितना चाहिए 10, तब आ जाता है 10/2 2, a का मान हमें कितना दिया गया है 2 प्लस n का मान 10 माइनस 1, d का मान है 5, तब हो जाता है 10 और 2 आपस में 10 में 2 का भाग जाता है, तब आ जाता है 5, तब आ जाता है S10 इजिकल टू 5 कोष्टक 2 2 4 प्लस 10 में से गया 9 गुणा 5, तब आ जाता है S10 इजिकल टू 5 4 प्लस 9 पंजे 45, तब आ जाता है S10 इजिकल टू 5 गुणा 49। 45 और 4 49 होते हैं 49। इस कोष्टक का मतलब होता है गुणा, और 5 हमें दिया गया है, 5 हमारा है वैसे 5 लिख दिया। अब हो जाता है 5 और 49 को हम आपस में गुणा करते हैं, तब आ जाता है S10 इजिकल टू 49 गुणा 5।
9 पंजे 45, हासिल 4, 20 और 4 24, तो बता 245। यानी S10 है, इनका योग कितना होगा 245। यानी इस समांतर श्रेणी के 10 पदों तक का, प्रत्येक संख्या को अगर आपस में जोड़ते हैं 10 पदों तक की, तब उसका योग है वो कितना होगा 245। अब हम करते हैं टॉपिक नंबर 2। टॉपिक 2 में दिया गया है -37, -33, -29, 12 पदों तक। इस क्वेश्चन में हमें एक समांतर श्रेणी दी गई है, उसके 12 पदों तक का योग याद करना है। तब हम सॉल्यूशन करते हैं। तो वो होता है ए हम प्रथम पद है, प्रथम पद हमारा है -37। डी हम याद करते हैं A2 - A1 से। तब आ जाता है D = A2 का मान दिया गया है -33 -37। माइनस और माइनस की संख्या अगर आपस में गुणा हो तो वो चिन्ह, माइनस और माइनस की दोनों चिन्ह अगर माइनस में हो तब वो गुणा होने पर वो प्लस हो जाता है। तब आ जाता है -+37। D = यहाँ पर देखते हैं प्लस की संख्या अधिक है, कितनी अधिक है वो है 4। तब D आ जाता है हमारा 4। अब हम n हमारा कितना है 12, S12 हमें याद करना है। तो हो जाता है सूत्र से Sn = n/2 2a + n-1 गुणा d। ये हमारा सूत्र होता है। इसमें हो जाता है S12 = n का मान हमें 12 रखना है। तब हो जाता है S12 = 12/2 कोष्टक 2, a का मान है -37 प्लस n का मान है 12 -1, d का मान है +4। तो हो जाता है S12 = 2 और 12 आपस में पकड़ जाते हैं, ऊपर आ जाता है 6, 2 के पार्टे से काटते हैं तब हो जाता है -37 को अगर 2 से गुणा करते हैं, अगर माइनस और प्लस की संख्या आपस में गुणा होती है तब हमारा चिन्ह होता है वो माइनस रहता है। 37 2 74 प्लस 11 गुणा 4, यहाँ पर आ जाता है 6। तब हो जाता है S12 = 6 -74 प्लस 44। तो हो जाता है S12 = यहाँ पर देखते हैं 74, यहाँ पर -74 है वो माइनस का है और प्लस का 44 है। तब हम इन दोनों का अंतर याद कर लेते हैं। अंतर आ जाता है 4 में से 4 0, 4 में से 4 0, 7 में से 4 गया, पीछे बचते हैं 3। यहाँ देखते हैं माइनस की संख्या अगर बड़ी है तब यहाँ पर चिन्ह आ जाता है माइनस का। तब हो जाता है S12 = 6 गुणा -30। -30 को अगर 6 से गुणा करता है तब आ जाता है S12 = 6 18, 1 0 का 0 और माइनस की संख्या है तो माइनस। यानी S12 तक का योग है वो कितना होगा हमारा माइनस के 180। यानी 12 इस समांतर श्रेणी का 12 पदों तक अगर हम प्रत्येक संख्या को आपस में जोड़ेंगे तब उसका योग है वो होगा -180 के बराबर होगा। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर, उसका टॉपिक नंबर 3। टॉपिक 3 में हमें दिया गया है 0.6। अब हम करते हैं टॉपिक नंबर 3। टॉपिक 3 में है
0.6, 1.7, 2.8, 100 पदों तक, 100 पदों तक। इसमें हमें 100 पदों तक का योग याद करना है। तब हो जाता है सॉल्यूशन में ए है वो हो जाता है 0.6, डी है वो आ जाता है 8 2 - A1, डी इजिकल टू 8 2 का मान है वो है 1.7 माइनस 0.6, तब आ जाता है डी इजिकल टू 7 में से 6 गया 1, 1 में से 0 गया 1 पॉइंट का पॉइंट, तब आ जाता है 1.1। एन हमें दिया गया कितना है 100 और एस 100 हमें याद करना है। तब हो जाता है, तब हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। सूत्र से एस एन इजिकल टू एन अपॉन 2a प्लस n - 1 गुणा डी, ये हमारा सूत्र होता है। इस सूत्र में हम उपयुक्त मान रखते हैं तो हो जाता है एस एन का मान है वो 100 रखना है, तब हो जाता है n अपॉन 2 a का मान है वो है 0.6 प्लस n का मान है 100 - 1, डी का मान है वो है 1.1, तब हो जाता है n का मान हमें यहाँ पर भी रखना है 100। 100 को और 100 में अगर 2 का भाग देते हैं तब आता है 50, तब हो जाता है एस 100 इजिकल टू 50/2, 6 2 12, एक अंक से पहले पॉइंट लगाना है, इसको हम ऐसे भी गुणा कर सकते हैं 0.6 × 2, 6 2 12। अब देखते हैं पॉइंट के बाद कितने अंक है 1, तब एक अंक से पहले यहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं, तब आ जाता है इसका मान 1.2 प्लस 100 में से एक गया 99, 1.1 गुणा 1.1, ये हो जाता है। अब हम देखते हैं एस 100 इजिकल टू यहाँ पर बट्टे 2 नहीं आएगा इजिकल टू 50, 1.2 प्लस 99 को अगर हम 9 से 1 99 गुणा 1.1 ये गुणा करना है, तब हम इसको 11 से भी गुणा कर सकते हैं और 1 1 से गुणा करते हैं, तब हो जाता है 99 गुणा 99, इसको हम आपस में जोड़ते हैं तब आ जाता है 9 8 हासिल 1 9 और 1 10। ये देखते हैं इसमें एक अंक है पॉइंट के बाद में, तब यहाँ पर हम एक अंक से पहले पॉइंट लगा देते हैं, तब आ जाता है 108.9, तब हो जाता है एस 100 इजिकल टू 50। इसको हम आपस में जोड़ते हैं 9 और 2 11, 11 का 1 हासिल 1 पॉइंट का पॉइंट, 8 और 2 10, 10 और 1 हासिल वाला 8 और 1 9, 9 और 1 हासिल वाला 10 हासिल 1 0 और 1 1 1 का 1 110.1। अब हम देखते हैं एस 100 इजिकल टू 50 गुणा 110.1। अब हमें 110.1 को 50 से गुणा करना है, तब हो जाता है 0 से गुणा करते हैं, तब आ जाता है 0। अब हम इसको 5 से गुणा कर देते हैं, यानी हमारे को पता है कि किसी भी संख्या के बाद में जितने भी जीरो हैं उस संख्या के से पहले गुणा कर दो और जितने जीरो बाद गए उतने जीरो आपस में लगा देते हैं। या फिर इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं 0 0 0 गुणा 5 0 5 5 प्लस 0 5 0 5 5। इसमें देखते हैं एक अंक से पहले पॉइंट है, यानी पॉइंट के बाद में कितने अंक है 1, तो हम इसको एक अंक से पहले पॉइंट लगा देते हैं, यानी पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता है, पॉइंट 0। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 5505 सीधा भी लिख सकते हैं। तो वो होता है एस 100 इजिकल टू 5505, यानी 100 पदों तक का योग है वो कितना होगा 5505। पॉइंट के बाद 0 है उसको हम लिखें या ना लिखें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम करते हैं टॉपिक नंबर 4।
टॉपिक 4 में हमें दिया गया है 1/15, 1/12, 1/10, 11 पदों तक। इसमें हमें 11 पदों तक का योग याद करना है, तो वो जाता है 11 पदों तक का योग याद करना है। तब हम करते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन में ए का मान है वो 1/15, डी का मान हमें याद करना है, तब हो जाता है 8 - A1, डी इजिकल टू 8 का मान है 1/12 माइनस 1/15। इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं 15 और 12 का, तो हो जाता है 12 और 15। इन दोनों का अगर एलसीएम लेते हैं तो वो जाता है 2। इसको आप सीधा एलसीएम भी ले सकते हैं, इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर भी, या फिर आप ऐसे 2 से निकाल लेते हैं, तब आ जाता है 6, 15, 2, 3, 15, 2 का नहीं, यहाँ पर अब जाएगा 3 का, तब आ जाता है 3 का 1, 5 का 5, 1 और 1, 2 2 4, 4 3 12, 12 5 60। यानी इसका एलसीएम है वो आ जाता है डी इजिकल टू 60। अब हम देखते हैं 12 का 60 में भाग देता है, आता है 5, 5 को 1 से गुणा करते हैं तब हो जाता है 5, माइनस 15 का अगर 60 में भाग देते हैं तब आता है 4, और 4 का अगर 1 में भाग देते हैं तब आ जाता है 4 को 1 से गुणा करते हैं तब हमारा हो जाता है 4, तब आ जाता है डी इजिकल टू 1/60। डी का मान आ जाता है 1/60। फिर हम करते हैं एन का मान हमें कितना देगा 11, और एस 11 में याद करना है, तो हम उस सूत्र का प्रयोग करते हैं। सूत्र होता है एस एन इजिकल टू n/2 कोष्टक 2a + n-1 गुणा डी, तो हो जाता है एस एन का मान हमें 11 रखना है, तो वो होता है 11/2 2 गुणा ए का मान हमें कितना देगा 1/15 प्लस 11-1, डी का मान है वो है 1/60। तो वो जाता है, इस सूत्र हमें पता है कि एस एन का सूत्र होता है वो होता है एस एन बराबर n/2 2a + n-1 गुणा डी। तब हो जाता है एस 11, एन का मान हमें कितना रखना है 11, तब आ जाता है एस 11 बराबर 11/2 प्लस 2, ए का मान हमें दिया गया 1/15, तब 1/15 प्लस 11, एन का मान 11 दिया गया 11-1, और डी का मान है वो होता है 1/60 में यहाँ से प्राप्त है। तो वो जाता है एस 11 बराबर 11/2 कोष्टक 2/15 प्लस 10 गुणा 1/60, 0 से 0 कैंसिल, तब आ जाता है 1/6। तब आ जाता है एस 11 बराबर 11/2 कोष्टक 2/15 और 1/6। इसका हम एलसीएम लेते हैं 15 और 6 का, तब हो जाता है 15 और 6। इसका एलसीएम हो जाता है पहले 2 का 15, 3, फिर 3 का 5, 3, फिर 5 का भाग जाता है 5 और 1, फिर 5 का भाग जाता है 1 और 1, 5 3 15 और 15 2 23। तब हो जाता है इसका एलसीएम है वो आ जाता है 30। 15 में अगर 30 का भाग देते हैं तब आता है 15 में अगर 30 का भाग देता है तब आता है 2, और 2 को 2 से गुणा करने पर आ जाता है 4। फिर होता है 6 का 30 में भाग देते हैं तब आता है 5, और 5 को 1 से गुणा करने पर हमें प्राप्त होता है 5। तब हो जाता है एस 11 इजिकल टू 11/2 गुणा 9/23। तब इसका हो जाता है 9
इसको हम 3 से आपस में काट सकते हैं। 9/30 को यहाँ पर आ जाता है 3 और यहाँ पर आ जाता है 10। 11 को अगर 3 से गुणा करते हैं तब आ जाता है 11×33 और 2 को 10 से गुणा करने पर आ जाता है 20। यानी S11 पदों का योग हमारा होता है वो होता है 33/20। 11 पदों तक का योग होगा वो हमारा कितना होगा 33/20। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में मैं दिए गए हैं नीचे दिए गए योगफलों को याद कीजिए। इस क्वेश्चन से पहले हमारा एक सूत्र है वो प्रयोग होगा, वो है Sn = n/2 a + l। इसका हो जाता है n हमारा है जहाँ n है पदों की संख्या, पदों की संख्या। ए है वो हो जाता है प्रथम पद। एल है वो हो जाता है अंतिम पद। एस एन है वो हो जाता है एन पदों का योग। यह सूत्र है वो हमारे यहाँ पर काम आएगा। इस सूत्र में ये इन 4 चीज़ों में से एक चीज़ हमें पूछी होगी और बाकी 3 चीज़ हमारे को दी होगी। अब हम करते हैं इसका प्रश्न। तब हो जाता है प्रश्न हमारा दिया गया है नीचे दिए हुए योगफलों को याद कीजिए। नीचे दिए हुए योग फलों को याद कीजिए। हमारे को इसमें 4 टॉपिक दिए गए हैं, उनके अलग अलग योगफलों को हमें याद करना है। तब इसका पहला टॉपिक है वो दिया गया है 7 10/1/2 14 + 84। यहाँ पर कॉमा नहीं होकर क्या है प्लस। इसमें हमें बताना है कि अंतिम योग है वो कितना होना चाहिए 84। यानी अंतिम संख्या है वो हो जानी चाहिए हमारी 84 और प्रथम पद है वो है 7। इन 84 और 7 के बीच में जितने भी पद आएंगे उन पदों का योग है वो कितना होगा। तब हम इसमें सबसे पहले करते हैं सॉल्यूशन में। तब हो जाता है ए हमारा दिया गया है 7। डी हम याद कर लेते हैं 8 2 - A1। तब आ जाता है D = 8 का मान है D है वो आ जाता है 10/1/2 - 7। D = 10/20 और 1 21 21/2 - 7। D = एलसीएम आ जाता है 2 का 2 में भाग देता है 1 को 21 से गुणा करते हैं तब आ जाता है 21 माइनस यहाँ पर 1 मानते हैं 1 में 2 का भाग देता है 2 को अगर 7 से गुणा करते हैं तब आ जाता है 14। यानी D = आ जाता है हमारा 7/2। इसमें n हमें दिया नहीं गया, n हमें याद करना है। an है वो हमारा दिया गया है कितना है 84। तो हम सबसे पहले an वाले सूत्र से इसका n याद करते हैं, फिर हम इसका योग याद करना है सूत्र से हो जाएगा हमारा
an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 गुणा d। तो बताता है an हमें याद करना है। an हमारे कितने दिए गए 84 इजिकल टू a का मान है वो है 7 प्लस n हमें याद करना है d का मान है वो है 7/2। तब आ जाता है 84 इजिकल टू 7 प्लस इसका हम 2 है, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तब आ जाता है 2 7 गुणा 2 7 हुए 14, इसके बट्टे में कुछ नहीं है, ये 2 इसके गुणा में। तब आ जाता है n माइनस 1 गुणा d। 84 है, इसका हम वज्र गुणा कर देते हैं यहाँ पर 1 मानकर। तब आ जाता है 84 गुणा 2 इजिकल टू 14 प्लस d का मान है वो यहाँ पर 7। तब आ जाता है 7n माइनस 7। तो हमारा हो जाता है इसमें 84 का अगर 2 से गुणा करते हैं तब आ जाता है 4 2 8 और 8 2 16 इजिकल टू 14 में से अगर 7 जाता है पीछे बचता है 7 प्लस 7n। तब हो जाता है इसका हम यहाँ पर क्या कर देते हैं पक्षांतरण। तब हो जाता है 168 माइनस 7 इजिकल टू 7n। 168 में तो 7 आता है तब पीछे बचता है 161 इजिकल टू 7n। n हमें याद करना है, इसको हम बट्टे में लिख देते हैं। तब आ जाता है n इजिकल टू 161/7। 161 में हम 7 का भाग देते हैं। तब आ जाता है 7 2 14 पीछे बचता है 2 1 21 यानी 23। तब आ जाता है n इजिकल टू 23, यानी हमें 23 पदों तक का योग याद करना है। तो हम इसमें अब हमें इसमें क्या याद करना है S23 हमें याद करना है। तो हम आगे सूत्र का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर हमें SN23 का मान याद करना है। तो हमारा सूत्र होता है सूत्र होता है SN इजिकल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d ये होता है। तब हो जाता है एस n का मान हमें कितने दिया है प्राप्त हो जाता है 23। तब आ जाता है S23 इजिकल टू 23/2 2 हमारा यहाँ पर 2 a का मान है वो है 7 प्लस n का मान है 23 माइनस 1 गुणा 7/2। d का मान हमारा कितना है 7/2। तब हो जाता है S23 इजिकल टू 23/2 7 2 14 प्लस 23 में से गया 22 गुणा 7/2। यहाँ से 2 का भाग दे देते हैं, 22 और 2 आपस में कर देता है। तब आ जाता है 11। तब हो जाता है S23 इजिकल टू 23/2 कोष्टक 14 प्लस 11 7 77। तब हो जाता है S23 इजिकल टू 23/2 प्लस 77 और इसको जोड़ते हैं तो बस 7 4 11 का 1 हासिल 1 91। 23 और 91 को हम आपस में गुणा कर देते हैं और उसमें हम 2 का भाग दे देते हैं। तब हमारा हो जाता है क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में हो जाता है यहाँ पर हम करते हैं 23 और 91 को आपस में गुणा। तब आ जाता है यहाँ पर हम सीधा 23 से भी गुणा कर सकते हैं। तब आ जाता है 23 का 23 हासिल 2। फिर आ जाता है 23 नंबर होता है 207। 207 में अगर 2 जोड़ते हैं तब आ जाता है 209। या फिर आप इसको अलग अलग गुणा भी कर सकते हैं। अलग अलग गुणा में हो जाएगा 91 9 3 27 गुणा 2 9 2 18 3 7 और 2 9 8 और 2 10 हासिल 1 1 और 1 2। तो हो जाता है S23 इजिकल टू 23 और 91 को आपस में गुणा करते तब आता है 2093/2। हम इतना भी करते हैं तब भी हमारा उत्तर सही है। अगर इसमें हम 2 का भाग देते हैं तब हम इसको भाग देकर भी कर सकते हैं। 2093 भाग 2
2 का भाग एक बार देता है तब आता है 2, 0 है 0 0, यहाँ पर 0 है 0 उतार देता है। 0 में अगर 2 का भाग नहीं देता है तो भाग टूटने पर हमारे ऊपर 0 आ जाता है। फिर हम नेक्स्ट वाली संख्या उतारते हैं, वो आ जाती है 9। 2 में अगर 9 का भाग देता है तब आता है 4 बार, 4 बार में आता है 8 माइनस 1, 9 में से 8 गया, पीछे बचता है 1, 13। 13 में 2 का भाग देता है वो आता है तब आता है 6 बार में, 6 बार में आ जाता है 12, पीछे बचता है 1। जो शेषफल बचता है उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2, तब हो जाता है इसका S23 इजिकल टू 1046 सही 1/2, यानी 23 पदों का योग है वो हमारा कितना होगा 146 सही 1/2। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि S23 है उसका मान होगा 2093 भाग 2, ये भी बोल सकते हैं। अब हम करते हैं टॉपिक नंबर